अगली खबर सुजालपुर से है, जहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले एक निष्पक्ष पत्रकार पर पुलिस प्रशासन ने झूठी एफआईआर की है, जिसका मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस फर्जी प्रकरण पंजीबद्ध कराने के विरोध स्वरूप प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकार संगठन के पदाधिकारियों और पत्रकारों ने बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। बता दें कि 4 जनवरी को पुलिस थाने में खबर भारत 360 न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ और श्रमजीवी पत्रकार संगठन के उपाध्यक्ष पत्रकार पिंटू सोनी पर एक अन्य दंपत्ति के पारिवारिक विवाद में घसीटते हुए जबरन पुलिस ने बिना किसी जांच और सबूत के मारपीट सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में एक झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया, जबकि घटना के समय पत्रकार पिंटू सोनी किसी अन्य स्थान पर प्रामाणिक रिकॉर्ड में मौजूद थे और उनका इस पूरे घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। जिसके बाद श्रमजीवी पत्रकार संगठन के पदाधिकारियों ने इस घटना की निंदा करते हुए आक्रोश जताते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा और इस फर्जी एफआईआर को निष्पक्ष और न्यायिक जांच कर इसे निरस्त करने की मांग की। पत्रकारों ने कहा कि यदि शीघ्र ही इस फर्जी मामले में पत्रकार पिंटू सोनी का नाम नहीं हटाया गया तो पत्रकार संगठन लामबद्ध होकर पुलिस के इस रवैये के खिलाफ आंदोलन करेगा। सुजालपुर में खबर भारत 360 न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ पत्रकार पिंटू सोनी पर पुलिस ने एक झूठी एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक अन्य दंपत्ति के पारिवारिक विवाद में पत्रकार को घसीटते हुए जबरन बिना किसी जांच और सबूत के पत्रकार पर मारपीट सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में एक झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसके बाद पत्रकार संगठन के लोगों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच करने की मांग की। वहीं पत्रकार संगठन का कहना है कि अगर इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो सभी पत्रकार लोग मिलकर लामबद्ध होकर पुलिस के इस रवैये के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पिंटू जी, आपके ऊपर 4 जनवरी को एक झूठा मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद ज्ञापन सौंपा गया था। इस ज्ञापन के बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल संजना, मैं बताना चाहूंगा कि सुजालपुर पर लोकतंत्र के जो छोटे स्तंभ माने जाने वाले एक निष्पक्ष पत्रकार पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो झूठी एफआईआर का मामला अब वास्तव में तूल पकड़ने लगा है। श्रमजीवी पत्रकार संगठन के ब्लॉक उपाध्यक्ष और खबर भारत 360 के कुछ पत्रकार पर आज इस फर्जी प्रकरण को पंजीबद्ध को लेकर पूरा जो पत्रकार जगत है उसमें रोष व्याप्त है और लगातार पत्रकार अपने श्रमजीवी पत्रकार संगठन के उपाध्यक्ष और खबर भारत 360 के पत्रकार पिंटू सोनी को इस झूठे मामले से बाहर करने की लगातार मांग कर रहे हैं। संजना, मैं बताना चाहूँ कि इस फर्जी प्रकरण को जो पुलिस प्रशासन द्वारा पंजीबद्ध किया गया है, इसके विरोध में जो मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संगठन के पदाधिकारी और पत्रकार बड़ी संख्या में कल जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हुए एक ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष मनोज जैन सहित जिले भर से एकत्रित हुए पत्रकारों ने यह मांग की है कि यह जो भी पूरा मामला है, जो कि पूरी तरह से झूठा है, हरियाणा ने इस झूठे प्रकरण में पत्रकार पिंटू सोनी का जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक नाम शामिल किया है, उस षड्यंत्र में पुलिस थाना सुजालपुर मंडी ने भी कहीं न कहीं शामिल होकर अपना एक द्वेषतापूर्वक एक प्रकरण पत्रकार पिंटू सोनी पर जो पंजीबद्ध किया है उसको कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच, न्यायिक जांच करवाने के लिए और उसमें जो वास्तविक तथ्य है, क्योंकि यह घटना जिस समय जहां कारित हुई थी उस समय पत्रकार पिंटू सोनी वहां मौजूद ही नहीं था, वो कहीं अन्य किसी दूसरे स्थान पर प्रामाणिक वीडियो रिकॉर्ड में उपस्थित था, जिसके पुख्ता सबूत भी पत्रकार पिंटू सोनी के पास है और उन्होंने इसकी भी एक प्रतिलिपि जो पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत उनको सौंपी है और मांग की है कि इन वास्तविक तथ्यों को वास्तविक निष्पक्ष जांच करके कहीं ना कहीं इस झूठी एफआईआर के मामले में
आप पत्रकार पिंटू सोनी को बाहर करें। और उसके अलावा पत्रकारों ने यह भी मांग की है कि यदि इस पूरे षड्यंत्र में जो भी लोग शामिल है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे जो फरियादी हो या और भी अन्य लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस ने एक राजनीतिक दबाव में आकर इस घटना, इस झूठी रिपोर्ट को करना बताया है। तो पत्रकार जगत में इसके लिए बहुत रोष व्याप्त है, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और कहीं ना कहीं पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी को पुलिस प्रशासन इस तरह के झूठे मामले दर्ज करके दबाने का प्रयास कर रही है। मतलब पुलिस प्रशासन ये बताना चाहता है कि पुलिस ही सर्वोपरि है, जबकि एक पत्रकार आम जनता और प्रशासन के बीच की एक मजबूत कड़ी होता है, जो आम जनता की समस्याओं को, जन समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के बीच पहुंचाता है। उसमें कई तरह की कमियां भी रहती है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की पोल भी पत्रकार खोलता है और उस पोल को खोलने की वजह से कहीं ना कहीं मंडी पुलिस थाना प्रभारी द्वारा इस पूरे झूठी एफआईआर को अंजाम दिया गया है। उसमें पत्रकार पिंटू सोनी का नाम शामिल किया गया है। तो पत्रकार जगत में इसको लेकर काफी रोष है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संगठन के सभी पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से पुलिस अधीक्षक को यह निवेदन किया है, स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन के अंदर इस पूरे झूठे प्रकरण से पत्रकार पिंटू सोनी का नाम नहीं निकाला गया और जो लोग इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है उनके ऊपर अगर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो पत्रकार लामबंद होकर आंदोलन करेगा, प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगा। और इस तरह की चेतावनी पत्रकार संगठन ने दी है। संजना जी, जैसा कि देखा जा रहा है लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं कि पुलिस द्वारा लगातार पत्रकारों पर झूठी एफआईआर की जा रही है। इस सभी मामलों को देखते हुए प्रशासन को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल संजना, प्रशासनिक स्तर पर यह कार्रवाई होना अपनी जगह है। पहली बात, किसी भी वरिष्ठ पत्रकार, किसी भी वरिष्ठ समाजसेवी, किसी भी शासकीय अधिकारी या किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई भी प्रकरण, स्पेशली मारपीट जैसा प्रकरण, कोई गंभीर धारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि गंभीर धाराओं में कोई महिला अगर किसी भी फरियादी के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज करवाती है तो सीधे उस पर एफआईआर काटी जाए, उसके बाद उसकी जांच की जाए। परंतु मारपीट की धारा कोई गंभीर अपराध में नहीं आती, एक सामान्य अपराध की धाराएं हैं, इसमें जमानती अपराध है, ये जमानती धाराएं हैं। परंतु इसके बाद भी पुलिस को इस पूरे प्रकरण का संज्ञान में होना, उसके बावजूद पुलिस का पत्रकार पिंटू सोनी को इस झूठे प्रकरण में शामिल करना कहीं कहीं प्रशासन की एक पुलिस प्रशासन की एक मनमानी को दिखाता है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है कि किसी पत्रकार के ऊपर इस तरह की झूठे प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि एक पत्रकार आम जनता और प्रशासनिक के बीच की एक कड़ी है। पत्रकार को आधार स्तंभ का चौथा स्थान दिया गया है, वहां उसको अपनी स्वतंत्रता की पूरी आजादी है, वो अपनी बात को निष्पक्ष रूप से प्रशासन को बता सकता है। अगर आम जन समस्याएं कुछ है तो उसको उजागर प्रशासन के सामने कर सकता है। इन्हीं सब चीजों में कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमियां भी आती है जो आम जनता के बीच पत्रकार दिखाता है। उन्हीं कमियों की वजह से द्वेषतापूर्ण पत्रकारों पर न केवल शुजालपुर में, न केवल शाहजहांपुर जिले में, न केवल मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत वर्ष में इस तरह के झूठे प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। मैं अपने इस खबर के माध्यम से प्रशासन से, सरकार के, जो केंद्र सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, हालांकि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की एक बात कही है, परंतु आज तक लगातार पत्रकार इस मध्य प्रदेश पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रही है, परंतु आज तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया है। कोई अधिकृत, कोई लिखित आवेदन, कोई लिखित आदेश पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून अभी तक बनाया नहीं है। तो मैं यह मांग करता हूं, मैं पत्रकार संगठन की तरफ से मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को शीघ्र ही पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करना चाहिए और इस तरह मनमानी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ठोस से ठोस कदम उठाकर उनको बर्दाश्त करना चाहिए। जी, इस पूरे खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता पत्रकार पिंटू सोनी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से पुलिस ने उनके ऊपर एक झूठी एफआईआर दर्ज की है।